हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम में। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू और सबसे पहले समझेंगे कि अभी तक इस सांख्यिकी चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्या, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था माध्य के द्वारा। फिर माध्य कैसे निकाला जाता है, उसके तीनों मेथड्स देखे थे हमने, किस तरीके से निकाला था हमने। उसके बाद हम आए थे बहुलक, और बहुलक के भी वो कंसेप्ट को क्लियर किया था, और साथ साथ ही इनके कंसेप्ट के साथ हमने इनके उदाहरण भी किए पूरे, और इस पर प्रश्नावली भी कंप्लीट कर ली हमने कि भाई प्रश्नावली एनसीईआरटी के अंदर कितनी चीजें थी हमारी। उसके बाद आए थे हम कि भाई माध्यक निकाला था हमने, और माध्यक में कहे तो उसके भी हमने देखे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहले तो हमने उसके कंसेप्ट को क्लियर किया, और उसके बाद उसके क्वेश्चन जितने भी टाइप के एनसीईआरटी में दिए हुए सबको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 14.4 प्रश्नावली में, और इसमें देखेंगे कि हम माध्यक आलेख के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसको समझाने के लिए जैसे कि आपको लिखा है संचय बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण, इसका पहले आलेख खींचेंगे, मतलब पहले ग्राफ खींचेंगे इसका, उसके द्वारा उसकी हेल्प से कैसे माध्यक निकलेगा उसको जानेंगे। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को समझाने के लिए कितने कितने तरीके से इसको निकाला जा सकता है वो समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू सारा समझाऊंगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे हम इसका माध्यक निकालेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या रहा है इसमें। इसमें दे रखा है किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कि 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन बनाया गया है। यानी कि इसने कहा गया है कि भाई 30 दुकान ऐसी है जिन्होंने, जैसे यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं, 3 दुकानें ऐसी हैं जिनका जो इनकम है, लाभ जो है वो कितना है, 35 लाख से अधिक था। बड़ी दुकानें थी भाई, बड़ी दुकानें थी, उसका इनकम ज़्यादा था। तो ऐसी 3 ही दुकान थी जिसका इनकम 35 लाख से ज़्यादा था। अगर कहा जाए 30 लाख से ज़्यादा तो 7 दुकानों का था। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 5 लाख से ज़्यादा तो 30 दुकानों का जो था इनकम कम से कम 5 लाख से तो ज़्यादा था। ये डाटा इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 तरह के तोरण खींचे जाते हैं। ठीक है, अब वो तोरण कैसे होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से ले लेता हूँ स्लाइड जिसके अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ जिससे आप सही से समझ पाओगे। देखो क्या क्या दे रखा है, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक। यानी क्या हो रहा है भाई, 5 से अधिक का मतलब क्या है। अब देखो गैप क्या है, 5 से 10, 10 से 15 इस तरह से चल रहा है। तो 5 से अधिक तो हम इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल इसका मैंने पिछली एक्सरसाइज में ही बताया था, पिछले प्रश्नावली में बताया था कि भाई जब भी ऐसा दिया हो तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह से बन जाता है। तो हम इसका पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं CI। तो पहले तो मैं टेबल खींच बना लेता हूँ। देख लेंगे कितने की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, इसमें क्या दे रखा है, पहले लाभ दे रखा है आपके पास। तो लाभ क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं लाभ है, और उस लाभ का क्या है, CI मतलब वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल किस हिसाब से दे रखा है, तो 5 से स्टार्ट है, 5 से ज़्यादा मतलब 5 से 10, 10 से 15 इस तरह चलेगा। 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है, और 30 से 35 है, और अगला लिखा हुआ है 35 से अधिक है, मतलब 35 से अधिक। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई 35 से अधिक है। ठीक है भाई, 35 से अधिक आ गया, और नीचे हमने लाइन खींच दी है। यहाँ पे नंबर क्या देखा है, 3, 7, 10, 14, 16। ये क्या है, देखो क्या होता है जब भी ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, संचय बारंबारता है, यानी CF है। इसको हम CF कहते थे। क्यों, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि जब भी से अधिक या से कम दिया रहेगा तो उसमें वो संचय बारंबारता ही दिया रहेगा। ठीक है, CF ही दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो ये आपका CF दे रखा है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, डायरेक्ट CF लिख देता हूँ। ये CF हमने लिख दिया, और CF में क्या क्या चीज़ है, 3, 7, 10, 14, 16। तो यहाँ पर है 3, 7, 10, 14,
16 और आगे है 28 30, 28 और 30, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें ये कौन सा है, से अधिक वाला CF है, मतलब मैं इसमें लिख सकता हूं भाई कि ये क्या है, से अधिक CF है। मतलब क्या है, से अधिक वाला CF है। क्यों से अधिक कह रहा हूं, क्योंकि यहां देखो आपको लिखा हुआ है से अधिक से अधिक से अधिक, तो ये से अधिक वाला CF है, ठीक है। और एक होता है, इससे हम निकालेंगे पहले FI निकालेंगे। जो FI निकालेंगे इसमें कह सकते हैं, देखो FI ये से अधिक वाला है, मतलब नीचे से जुड़ता हुआ गया है। से अधिक में क्या होता है, नीचे से जुड़ता हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका FI निकालेंगे तो 3 का 3 लिख देंगे। देखो क्या होता है, से कम वाले में, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में क्वेश्चन किए थे, तो सारे क्वेश्चन से कम पे थे, ठीक है। तो उसमें जब हम से कम वाले से जब FI निकालते थे तो ऊपर से करना शुरू करते थे, लेकिन ये से अधिक है। से अधिक मतलब नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 का 3 रख दिया है। अब 7 में से 3 गया 4 बचेगा, और 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 14 में से 10 गया 4 बचेगा, 16 में से 14 गया 2 बचा, 28 में से 16 गया 12 बचा, और 30 में से 28 गया 2 बचा। ये आपका FI आ गया, ठीक है। एक तो आ गया आपका से अधिक वाला, और एक आ गया आपका FI आ गया। अब क्या करेंगे, हम से कम वाला करेंगे, से कम, और इसका देखेंगे CF। अब से कम वाला कैसे होता है, तो हम ऊपर से जोड़ते हैं। ऊपर से जोड़ने का मतलब क्या है, 2 से जुड़ेगा यहाँ पे, तो 2 से जुड़ने की बात करते हैं तो 2 से आएगा, 2 का 2, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 3 30, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका करना है ग्राफ, यानी कि आलेख खींचना है। अब आलेख किस अनुसार होगा, तो यहां पर देखो क्या करेंगे हम, ठीक है। मैं यहां पर ये आलेख खींच देता हूं, ठीक है। ये ठीक है भाई, यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं और ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या लेना है हमें, इसमें हमें करना है बस CI को लेंगे नीचे, नीचे लेंगे किसको, CI को, ये आएगा नीचे साइड, ठीक है। इधर क्या आएगा, ये हमारा CF आएगा, CF हमारा इस साइड आएगा, यानी ये हो गया हमारा CF, ये इस साइड बढ़ रहा है। चलो अब देख लेते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ तक जा रही है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 से स्टार्ट हो रहा है और 35 से अधिक तक जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये 5 आ गया, 10 15 20 25 30 35 और 40 तक लिख दिया मैंने। चलो भाई ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CF की। CF कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, तो इसको भी हम कर देते हैं 5-5 के गैप में ही। तो इसको कर सकते हैं हम 5 10 15 20 25 30, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा भी लिख दोगे कोई बात नहीं, वैसे 30 तक ही है, ठीक है। चलो भैया हमने बना दिया, CI नीचे CF इस साइड में, इतनी चीज होगी। अब करना है ग्राफ। तो पहले हम क्या करें, इसका आलेख खींचते हैं। आलेख कैसे, से अधिक वाले की तरीके से आलेख खींच लेते हैं। पहले से अधिक, तो मैं बताऊं इसमें से अधिक में और से कम में आलेख किस तरीके से खींचा जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले से अधिक बना कैसे और से कम बना कैसे। जैसे कि क्वेश्चन में था, क्या था हमारे पास भाई, 5 से अधिक जो है वो 30 है, 5 से अधिक 30 है, ये कहना चाह रहे हैं। चलो भाई यहाँ पर क्या है, 5 से अधिक जो है वो 30 है, तो यानी हम 5 पे तो बनाएंगे, 5 से अधिक मतलब 5 पे बनाएंगे। तो याद रखना जब भी ये होता है तो इसमें हम कहते हैं भाई, ये जो होता है इसे कहते हैं भाई 5 से अधिक, जो भी है इसको कह सकते हैं से अधिक, ये होगा। और से अधिक के साथ साथ जैसे लिखा ना, से अधिक है या उसके बराबर है, दोनों चीजें, से अधिक होगा या उससे बराबर होगा, दोनों कंसेप्ट। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई जब भी ये लेते थे 5 से 10, तो ये वाला 10 जो होता था वो उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। ये 10 नीचे ही आएगा, यानी 5 से 10 कहा गया है, 5 से 10 कहा गया, यानी 10 के अंदर ये चीजें, सॉरी ये 2 वाला जो है, ठीक है, ये 2 जो है, जैसे 5 से 10 के अंदर ये 2 आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये याद रखना 10 इंक्लूड नहीं होता, 10 हमेशा नेक्स्ट वाली में होता है, यानी 10 हमेशा इसमें आता है, ठीक है। यानी इसके अंदर कह सकते हैं 5 से अधिक
और 5 के बराबर दोनों चीज़ें लिखनी जरूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5 से अधिक या उसके बराबर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कम वाले की बात करें तो कम में कहोगे तो इसको कहोगे 10 से कम, सिर्फ से कम में काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 बराबर नहीं होता, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता, 10 से कम वाले ही आएंगे वो, ठीक है, ये होता है। चलो भाई, तो हम इसमें बात करें जो ग्राफ बनाने की बात है, तो ग्राफ में से अधिक वाला पहला रहेगा, ठीक है। से अधिक का ग्राफ जो बनेगा वो पहले वाले से बनेगा, और से कम का ग्राफ जो बनेगा वो बाद वाले से बनेगा, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। 5 की बात करते हैं तो 5 पे 2 है, यानी CI 5 है, 5 है, और इस पे 2, मतलब यहां पर कहीं पॉइंट आ रहा है, इसको मैं, ये आ गया, ठीक है भाई, 5 पे 2 ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, 10 पे कितना है, तो 10 पे है 12, तो 10 पे 12 कर लेते हैं। तो 10 पे यहां पर आ रहा है हमारे पास 12, ठीक है, ये 12 हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या रखा है, 15 पे कितना है, 2 है, सॉरी 10 पे 12 नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या है, ये क्या है, CF है, और हम बना रहे हैं FI के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं होगा। ये होगा क्या हमारा, यहाँ पर ये लेंगे CF लेंगे, तो क्या क्या रखा है, 5 पे कितना है, 30 है, 5 पे 30 है, तो 5 पे यहाँ 30 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 पे कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, तो 10 पे 28 मतलब 10 पे 28, तो यहाँ जाएगा करीब, चलो भाई ठीक है। उसके बाद 15 पे कितना है, तो 16 है, तो 15 पे 16 पे आते हैं, तो 16 कहाँ आएगा, करीब करीब यहाँ पर आ जाएगा 16, चलो भाई ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई, 20 पे कितना है, तो 14 है, तो 20 की बात करें तो 20 पे 14 मतलब लगभग लगभग यहाँ आएगा, 15 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 25 पे, तो 25 पे 10 है, तो 25 पे 10 यानी कि ये लगभग आ रहा है यहाँ पर, ग्राफ पर ये एक्यूरेट बनेगा, फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ डायरेक्ट। और उसके बाद 25 के बाद 30 पे आते हैं, तो 30 पे 7 है, तो भाई 30 पे 7 यानी ये करीब आएगा यहाँ पर, ठीक है। 35 की बात करें तो 35 पे कितना आ रहा है, 35 से अधिक में, 35 से अधिक में 3 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई 35 से अधिक में 3 आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ये आ गया, यानी हमारा जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। इसको स्केल से, फुट्टे से ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बराबर बराबर पूरा लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये कौन सा ग्राफ आया, ये आया है आपका से अधिक, से अधिक या बराबर, से अधिक है या बराबर है, ठीक है, वाला क्या है, CF है, संचय 12 बारता है, तो CF है, ठीक है। ये कौन सा होगा, से अधिक वाला हो गया, ये इस तरीके से हो गया। एक तो ये हो गया हमारा डन। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बनाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए, देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ यही दोनों दे देगा और बोलेगा इसका माध्यक निकालिए, या फिर आपको ये और ये देगा, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, यही दोनों दे रखा है, इससे हम डायरेक्ट माध्यक निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें क्या है, इससे पहले हमने बनाना पड़ेगा ये वाली चीज, ठीक है, वर्ग अंतराल बनाएंगे, और CF हमें दे ही रखा था, इसके हिसाब से हम डायरेक्ट भी माध्यक निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, इन दोनों के मदद से हम डायरेक्ट माध्यक निकाल सकते हैं। तीसरा जो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या कि भाई दोनों अगर तुम्हें दे रखे हैं तो दोनों ग्राफ बनाओ और फिर माध्यक निकालो, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में तो कहा है भाई दोनों को एक साथ, दोनों को बनाओ और ग्राफ बना दो सीधे, माध्यक निकाल दो, लेकिन मैं तीनों को लेकर चलूंगा, तीनों चीज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने पहला वाला ये निकाला, इसके अनुसार हम कैसे निकालेंगे ग्राफ माध्यक, तो इसमें देखेंगे भाई इसमें टोटल कितना आ रहा है, तो इसका टोटल कितना है, तो हमें पता है n का मान कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि इसका योग जो होता है वो यही तो होता ही। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई n का मान 30 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई n/2, याद होगा पिछले चैप्टर प्रश्नावली हमने किया था, तो ये 30/2 आएगा, यानी 15 आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ से हम देखेंगे 15 पे, तो 15 पे आप देख सकते हो ये 15 है, यहाँ पे 15 यहाँ पर है, और 15 से हम बनाएंगे माध्यक। कैसे बनेगा माध्यक ये देख लीजिए। तो 15 की बात करें तो हमारे पास 15 तो ये आ गया है, इसमें मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। 15 से की बात करें, यहाँ 15 से एक लाइन जाएगी ऐसी, ठीक है, 15 से लाइन जाएगी और ये आ जाएगा नीचे, ये नीचे जहां पर कटोर होगा, ये नीचे जहां पर भी कटोर होगा वही इसका माध्यक होगा, और ये लगभग इसके बीच में आ रहा है, यानी 17.5 आप कह सकते हो, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं भाई इसका माध्यक कितना आ गया है, माध्यक आ गया है
17.5 के लगभग आ गया, जो भी होगा इसके अप्रॉक्स में होगा, जो ग्राफ में होगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना 17.5 है कि 4 है कि 6 है, लेकिन 17 पॉइंट ही कुछ आएगा लगभग इतने, क्योंकि बीच में ही लग रहा आ रहा है वो। ठीक है, चलो भाई, ये तो हमारा ग्राफ हो गया किसके थ्रू, से अधिक या बराबर के द्वारा हमने ये बना दिया। ठीक है ना, तो से अधिक या बराबर का CF का त्वरण है, त्वरण कहेंगे इसे। ठीक है, CF त्वरण है, इसको त्वरण कह सकते हैं। ठीक है ना, से अधिक या बराबर वाला क्या है, त्वरण है। चलो भाई, ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद हम आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे वाले, मतलब से कम वाले से करेंगे। कुछ चीज़ें मिटाऊंगा मैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, इसमें मैं करता हूँ इसको गायब। ये आ गया हमारे पास, और ठीक है, अब हम आते हैं से कम वाले पे। तो से कम वाले में मैंने क्या कहा था भाई, से कम वाले में हम दूसरा वाला लेंगे। दूसरा वाला मतलब हम लेंगे ये वाला, ये आता है तुम्हारा किसमें, से कम में। ठीक है, मतलब इसके अनुसार हम बनाएंगे ग्राफ, इसके अनुसार। यानी अब देखिए 10 पे कितना आ रहा है, 2, तो भाई 10 पे हमने 2 लिखा, 10 पे 2, यानी अब हम लेते हैं दूसरा, 10 पे ले लिया 2, चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 10 पे 2, 15 पे कितना है, तो 15 पे 14 है, तो 15 पे हमने ले लिया 14, करीब यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद कितने पे है, 20 पे है कितना, 16, तो 20 पे 16, ये कुछ आ गया 20 पे 16। ठीक है, उसके बाद कितने पे आ रहा है, तो आ रहा है 25 पे 20, 25 पे 20। ठीक है, फिर 30 पे कितना है, 23 है, 30 पे 23 हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर 35 पे 27, 35 पे 27। ठीक है, और उसके बाद क्या, 35 से अधिक यानी हम 40 पे कर सकते हैं। 40 पे कितना है, 30 है, तो 40 पे हम कर सकते हैं 30। तो यहां से हमारा एक और ग्राफ बन जाता है। वो ग्राफ क्या बन रहा है, ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको क्या कहेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम, ये जो हमारा ग्राफ बनता है ये बन रहा है हमारे पास से कम का त्वरण, से कम का त्वरण आएगा। ठीक है, चलो भाई, से अधिक या बराबर वाला त्वरण हो गया, या से कम का त्वरण हो गया। ठीक है भाई, चलो ये भी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भाई, इसमें कैसे माध्यक निकला। मान लो कि ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फिर से वही चीज करते हैं जो पिछली बार में किया था। n/2 निकाला, 15 आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या, इसमें भी हम 15 वाले से ही नहीं निकाल सकते थे, इसमें आते और यहाँ पर आता, सेम वही पुराना वाला आंसर आता भाई। जो पिछली बार आंसर आया था वही आंसर इसके अंदर आता। ठीक है, कहाँ पर बीच में आ रहा है, वही 17.5 का आ रहा है। यानी फिर से अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात करूँ, ठीक है, तब भी बहुलक कितना आ रहा है, 17.5 ही आ रहा है, वही आ जाएगा। ठीक है, 17.5। चलो ठीक है, एक तो ये एक हो गया कि ये लाइन दिया हुआ था तब हम निकाल सकते थे, ये लाइन निकालना होता तब भी हम डायरेक्ट निकालते। और कभी क्वेश्चन में कहता है भाई दोनों खींचो, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा था कि दोनों खींचो, तो भाई दोनों हमने खींच दिया। दोनों खींचने के बाद क्या होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। दोनों खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये n/2 भी नहीं करना। अगर दोनों आपने खींच दिया तो जहां रेखा कट कर रही है एक दूसरे को, जहां पे ये लाइन कट कर रही है, उसी कट से नीचे लेके आ जाओ। देखो फिर से वही आंसर आ गया। यानी इसके 3 तरीके हो गए आपके पास, या फिर से कम वाला करो, या से अधिक वाला करो, या फिर दोनों करके एक साथ जहां लाइन कट कर रही है वहीं से नीचे लेके आ जाओ, और जहां पर ये आ रहा है वही इसका माध्यक हो जाता है। तो माध्यक आपका आ गया 17.5 के लगभग, इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो और समझ सकते हो, तीनों तरीकों से कर सकते हो। अब इसकी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उसमें कई क्वेश्चन में क्या रखा होगा भाई कि से कम वाले से बनाओ, कहीं में से अधिक वाले से बनाओ, इस तरीके से चीज़ें चल रही होगी। मैंने इस उदाहरण में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, चलो भाई, आप इसको भी नोट कर सकते हो और खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। खुद बनाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मुश्किल वाली चीज़ नहीं है इसमें। बस ये है आप करोगे तो ध्यान रहेगा। बस इतना ध्यान रखना कि भाई से अधिक वाला है तो पहले वाले पे ग्राफ बनेगा। यानी देखो इसमें देख सकते हो ये 10 से शुरू है और ये वाला 5 से शुरू है,
ये चीज़ ध्यान रखना बस, कि ये 10 से शुरू है और ये 5 से शुरू है। ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मली होता है भाई इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 करके एक्स निकाल के उस पर हम बना देते हैं ग्राफ, ऐसा नहीं करना है इसमें। इसमें भाई से कम से अधिक में क्या है, से कम वाले में पहले वाले पे बनाना है, से अधिक में दूसरे वाले पे बनाना है। ठीक है, चलो भाई आते हैं फिर नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित। अब देखो यहाँ पर हमने प्रश्नावली स्टार्ट कर दी है। ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट कर दी, कौन सी 14.4 प्रश्नावली हमने स्टार्ट कर दी है। चलो ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक है बैग इसमें के दैनिक आय दर्शाते हैं। यहाँ पर दैनिक आय है 50 श्रमिकों को, दैनिक आय रुपए में है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या यानी 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनका आय जो है, दैनिक आय मतलब पर दिन का आय जो है, एक दिन का जो आय होता है, तो 12 रुपये का, 12 आदमी श्रमिक ऐसे हैं जिनकी आय कितनी है, 100 से 120 के बीच में। 14 ऐसे हैं जिसमें 120 से 140 के बीच में है, 8 में इतने के बीच में है, 6 इतने हैं और 10 इतने हैं। इस तरह से दे रखा है आपको। चलो ठीक है, अब इसमें बताना है क्या, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। मतलब क्या है, से कम प्रकार का, भाई से कम वाला ग्राफ बनाना है, इसमें से कम वाला ग्राफ बनाना है और सिर्फ ग्राफ बनाना है, आलेख खींचना है। ठीक है ना, उसका त्वरण खींचना है बस। ठीक है, बस त्वरण खींचना है, आलेख खींचना है, उसके अलावा उसमें माध्यक नहीं निकालना। फिर भी हम देख लेंगे भाई माध्यक क्या आएगा, कोई बात नहीं, हम सब देखेंगे। ठीक है, चलो भाई इसमें देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये हमारे पास ये हमने यहाँ पर टेबल दोबारा से बना ली। ठीक है, और टेबल बनाने में इसमें देख लिया भाई ठीक है, इसमें करना चलो ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको टेबल पूरी बना लेते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, दैनिक आय। मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा CI है और ये संख्या है मतलब ये FI है। ठीक है, ऐसे दे रखा है। याद रखना जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, कि इसके क्वेश्चन में था अगर से अधिक या से कम करके देता है तो यहाँ पर CF ही दे रखा है, संचय बारंबारता ही देगा हमेशा। ठीक है, और अगर तुम्हें वर्ग अंतराल देता है ऐसा तो नीचे F होगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि FI है कि CF दिया हुआ है। ठीक है ना, हम उसे FI मान लेते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो उसके नीचे आपके पास F ही रहेगा। ठीक है ना, FI ही रहेगा। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें हमने ये टेबल बनाई और इसमें ऊपर लिख दिया है ये हमारा CI आ गया और ये FI आ गया। ठीक है, CI दे रखा है हमें कितना, 100 से 120 करते हुए 2000 तक है, 200 तक है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 180 से 200, यहीं तक दे रखा है। ये दे रखा है हमारे पास 200 तक। ठीक है, 12, 14, 8, 6, 10 यानी 12, 14, 8, 6, 10। चलो ठीक है, ये भी आ गया। अब हमारे पास CF FI आ गया है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर आएंगे, निकालेंगे CF, कौन सा वाला, जौन सा वाला इसने कहा है, इसने कौन सा वाला कहा है, कम प्रकार का कहा है, तो से कम वाला करेंगे। तो से कम वाले की बात करें तो से कम, ठीक है ना, का CF है, से कम वाला CF है, मतलब से कम वाला संचय बारंबारता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं से कम वाला, तो से कम वाला कैसे बनता था, से कम वाला बनता था हमारा भाई 12 का 12 जोड़ लिख दिया, यहाँ पे 12 में 14 जोड़ दिया, 14 जोड़ते कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 में 8 जोड़ दिया, 8 से 14 34 आ जाएगा, और 34 में 6 जोड़ा 40 आ जाएगा, और 40 में 10 जोड़ा 50 आ जाएगा। ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 50 है तो ये भी 50 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में हम कैसे बनाते थे, तो ग्राफ में हमारे पास ये चीज़ है कुछ, यहाँ पे हम ये कुछ बनाते हैं ऐसे।
ठीक है। अब इसमें देखेंगे नीचे क्या होता था हमारा, तो नीचे होता था CI, याद रखना नीचे होता है CI, और यहाँ क्या होता है, ये होता है CF। ठीक है, CF वाली लाइन इधर होगी, CI वाली लाइन नीचे होगी। चलो भाई, इसमें क्या देखा, 100 से स्टार्ट है। ठीक है, 100 से स्टार्ट है तो थोड़ा सा एक चीज करना पड़ता है हमें, जब भी ऐसा कुछ हो 100 से स्टार्ट हो तो आपने ये चीज़ देखा होगा, यहाँ पर हमें जिग जैग बनाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, क्यों, हम एकदम से 100 पे जा रहे हैं, एकदम से 100 पे जा रहे हैं, तो ये जिग जैग बनाना पड़ता है, याद रखना हमेशा। तो ये ग्राफ में हम बनाते ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, 100 पे आ रहे हैं, तो पहला क्या है, 100 से स्टार्ट है, यानी हम लिखेंगे यहाँ ये 100 आ रहा है, ये आएगा 120, ये आ रहा है 140, ये आ रहा है 160, ये आ रहा है 180, और ये आ रहा है 200। भाई ये 200 तक तो हो गया। चलो भाई ठीक है। ऊपर वाले की बात करें तो ये कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रखा है। CF की बात करें तो 50 तक जा रखा है। तो 50 में क्या करेंगे हम, तो यहाँ लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50 तक जा गया। ये हमने लिख दिया। चलो भी ठीक है। अब इस अनुसार बनाते हैं ग्राफ। अब मैंने कहा था से कम वाले में देखो बनाना कौन सा है, हमें से कम वाला तोरण बनाना है। से कम वाले में कौन सा लेते थे, ये लेते थे कि ये लेते थे, तो से कम मतलब 120 से कम, 140 से कम, ये वाली चीज़ चलेगी। यानी हम लेंगे इधर वाला, ये वाले टर्म लेंगे किसके लिए, से कम के लिए। याद रखना ये पूरा से कम के लिए चलेगा, ये पूरा चीज़ से कम वाला चलेगा। अगर से अधिक होता तो हम इधर वाला लेते हैं, तो भाई से कम पे लेते हैं। 120 पे कितना कहा है, 12, तो 120 पे 12 यानी 120 पे 12 यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ करीब आ जाएगा 120 पे 12। ठीक है, उसके बाद 140 पे 26, 140 पे 26 की बात करें तो ये ऊपर आएगा करीब, यहाँ आ जाता। उसके बाद क्या रखा है 160 पे 34, तो 160 पे 34 की बात करें तो कितना आएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है 180 पे 40, तो 180 पे 40 कर लेते हैं। ठीक है, और 200 पे 50, 200 पे 50 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ग्राफ बना रहे हैं तो कैसा बन रहा है भाई, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इस तरह से फुट्टे से जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। ये हमारा गया, इसको क्या कह सकते हैं हम, ये हमारा है से कम का तोरण। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया, से कम का तोरण आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसमें हमें देखो इतना ही करना था। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन में क्या था, उपरोक्त बंटन को कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए। तो हमने देखो इसको से कम वाले में बारंबारता में बंटन में बदल दिया। उसके बाद इसने कहा था भाई और इसका तोरण खींचिए, तो इसका तोरण भी हमने खींच दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है इसका माध्य भी निकालिए, माध्यक निकालिए, तो माध्यक कैसे निकलता, तो भाई जो भी एन हमें यहाँ दे रखा है, जो भी एन हमें यहाँ दे रखा है वो कितना है, 50 दे रखा है, तो 50/2 n/2 निकालते हैं, जो कि आता 25। ठीक है, और 25 आने के बाद हम क्या बनाते हैं भाई, यहाँ से हम आते हैं 25 पे, और 25 के अनुसार, इस 25 के अनुसार हम यहाँ पर खींचते, जहाँ पर ये आ रखा था कितने पे, 140 पे 26 था, यानी थोड़ा सा नीचे आता है इससे, ये इधर से इधर आया था, 26 था वो, ये इधर आता, और यहाँ से हम कहते हैं लगभग यहाँ पर पॉइंट आया था। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट आता, ठीक है, जो लगभग 139 से 38 तक जो भी आता है ग्राफ में एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है ये इसका माध्यक आ जाता डायरेक्टली, हम यहाँ से इसका माध्यक निकाल पाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, जस्ट मैंने बता दिया कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आंसर। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर सकते हो, इसको तो नोट नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि से कम वाला तोरण का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ भाई, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में देखा, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से है। मतलब क्या किया इसने 35 बच्चों का क्या किया, मेडिकल करवाया है, और वहाँ पर क्या किया, उसमें उसका भार देखा भाई कौन कितने किलो का है, बस ये देख लिया। अब भाई उनका वेट जब नापा है तो वेट नापने में हम कह सकते हैं भाई 38 से कम वाले कितने हैं, तो 38 से कम वाला एक भी बच्चा नहीं है, 0।
40 से कम वाले 3 बच्चे हैं, 42 से कम वाले 5 बच्चे हैं, 44 से कम वाले इतने हैं और 52 से कम वाले करके 35 तक जा रखा है। अब देखो यहाँ पर ये एफ है कि सी एफ है, ये भाई एफ है कि सी एफ है। तो मैंने भी बताया था जहां तुम्हें से कम या से अधिक दिख जाए वहां पर ये चीज सी एफ ही पाई जाएगी। तो ये क्या है, आपका सी एफ है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद इसने कहा है उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण निकालिए, से कम वाला त्वरण निकालना है। अब कम प्रकार के त्वरण के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये तो विद्यार्थी आ गया, अब से कम वाले की बात करें तो हम क्या करते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है, से कम का त्वरण है, मतलब इसमें सी एफ निकालना पड़ेगा, संचय वार्ता पहले निकालनी पड़ेगी से कम वाले की, वो तो निकाल रखिए, से कम वाला तो है ही हमारे पास। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार के त्वरण, अभी इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, इसमें सिर्फ खींचना है, निकालना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें से कम का तो दे ही रखा है हमें, ये सी एफ हमें दे रखा है, तो हम कह सकते हैं भाई सी एफ हमें दे रखा है, संचय बारंबारता दे रखी है। अब सीधे बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाओगे तो किस तरीके से होगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ग्राफ के लिए इसमें हो जाएगा, ये आ जाएगा, या इसको मैं मिटाता हूँ, दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहले बना लेते हैं इसकी टेबल, क्योंकि हमें टेबल भी ज़रूरी है। ये आ गया हमारा सी आई, जो हम निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे सी आई। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है वो यहाँ से निकालेंगे, और ये हमारे पास क्या है, सी एफ दे रखा है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया सी एफ, क्योंकि ये टेबल हमें इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, ग्राफ बनाने में, आलेख खींचने में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखा है 38 से कम, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया भाई 38 से कम, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, तो भाई अगला होगा 38 से 40 होगा, फिर 40 से 42 होगा, 42 से 44 होगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 52 तक जा रहा है। 44 से 46 होगा, 46 से 48 होगा, 48 से 50 होगा, और 50 से 52 होगा। चलो भाई ठीक है, सी एफ की बात करते हैं, तो सी एफ क्या होगा हमारे पास, तो सी एफ में हम कह सकते हैं भाई 0 3 5 9 14, 0 3 5 9 14, 28 32 35, 28 32 35। चलो ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके बाद हम बनाते हैं इसमें ग्राफ। ग्राफ के लिए मैंने एक लाइन ये खींची और एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और ये आ गया, और हमें पता है नीचे लेते हैं हम सी आई और यहाँ लेते हैं सी एफ। ये चीज़ था, हर किसी में ऐसे ही करना है आपको, इधर सी आई सी एफ और इधर नीचे सी आई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाई सी आई कहाँ तक आ रखा है हमारे पास, 52 तक जा रखा है, तो फिर से वही बात, एकदम से 52 गया है, यानी मुझे ये यहाँ से खींचना पड़ेगा। इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम से 38 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा कितना, 38, और यहाँ होगा 40 42 44 46 48 50 52, यहाँ तक जा रहे हैं। ऊपर की बात करें तो ये 35 तक जा रखा है, तो हम 5-5 का गैप ले सकते हैं, तो भाई 5 10 15 20 25 30 35 तक जा रखा है। चलो ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे किसमें भाई 38 से कम, जब कम वाली बात आती है, जब कम की बात आती है तो हम इधर वाली लाइन को करते हैं भाई। ठीक है, यानी कि हमें 38 से कम का है तो हम 38 लेंगे पहले। यानी अगर मैं इसमें समझ लो कि अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो कैसे होगा भाई, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 36 से 38 लिख सकते हो। ठीक है, 36 से 38 लिख सकते हो, तो भाई इसमें 38 से कम मतलब 38 को चुनेंगे, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं लिखते क्योंकि स्टार्टिंग है, 38 से कम ही लिखा जाएगा यहाँ पे, तो हम ऐसे ही लिख देंगे जो पहले लिखा हुआ था बस। अब यहाँ पे 38 पे देखेंगे कितना जीरो आ रहा है, तो 38 पे जीरो, तो 38 पे जीरो मतलब हमारा पॉइंट जो आ रहा है
वो यहीं पे आ रहा है 38 पे 0, यही पॉइंट आ गया, यहीं से स्टार्ट है। उसके बाद है 40 पे 3 है, तो 40 पे 3 मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है 42 पे 5 है, तो 42 पे 5 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। फिर है 44 पे 9 है, तो 44 पे 9 मतलब लगभग 10 के आसपास जाएगा, ठीक है। 46 पे 14, 46 पे 14 मतलब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया यहाँ पर, 40 पे 14। 48 पे 28, तो 48 पे 28 से ऊपर जाएगा ये हो गया। फिर 50 पे 32, 50 पे 32, 32 हमारा जाएगा ऊपर थोड़ा सा। 52 पे कितना है 35, तो 52 पे 35 पे चले जाएंगे। चलो भाई ये भी ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कैसे, तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये ऐसा कुछ हो गया, ये हमारा त्वरण बन गया। और ये भी कौन सा वाला है, ये हमारा है कौन सा, तो इसको लिख सकते हैं सेकम त्वरण, ये हमारा सेकम त्वरण हो गया, ठीक है। ये हम निकाल सकते हैं। अगर इसका बोलता माध्य निकालें तो कैसे निकालते हैं, तो भाई माध्य के लिए वही होता n बराबर में 35/2 होता, जो कि 17.5 हो जाता, ठीक है। और 17.5 पे हम खींच देते कैसे, तो हम देखते हैं भाई 15 17.5 यहाँ है, इसके सामने लाइन सीधे यहाँ खींचते और इसके नीचे यहाँ खींच देते हैं, जहाँ पर भी आता वो हमारा त्वरण आया, मतलब कि माध्यक आ जाता, ठीक है। फिलहाल निकालना नहीं है इसलिए इसको छोड़ो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें कहा था कि भाई अच्छा माध्यक भी, इसके बाद इसका माध्यक भी ज्ञात करना, निकालने बोला हुआ है, बिल्कुल भाई माध्यक ज्ञात करना है। से का इस उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो भाई माध्यक निकालना है, वापस आ जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हाँ ये आ गया। तो ये कितना आ रहा है लगभग, तो यहाँ पे हमारा आप ग्राफ जब बनाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा उसके अंदर। फिलहाल जो हमें दिख पा रहा है कितना है 17.5 पे, इधर जाके ये आ रहा है, तो लगभग 46 के आसपास आ रहा है, 46.5। मतलब मैं कह सकता हूँ भाई इसका माध्यक जो है, इसका माध्यक है इसका माध्यक जो आ रहा है वो लगभग आ रहा है 46.5। ये अप्रॉक्स में आप देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है आंसर में कुछ अलग लिखा हो, लेकिन लगभग इतने के बराबर ही होगा। ये चीज़ कैसे आएगी, ये आपके ग्राफ खींचने के अनुसार आएगा, ठीक है, कि आपने ग्राफ पेपर पे ही ढंग से बनाया हुआ है, ठीक है। इतने के लगभग थोड़ा सा आ गया है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, हमने यहाँ पे माध्यक भी निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट को करके माध्यक जो कि है 46.5। चलो भाई आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्न सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टर गेहूं के उत्पादन के हैं। भाई कितना गेहूं उत्पादन हो रहा है प्रति हेक्टर, ठीक है, उस पे है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई इतने किलो प्रति हेक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे फार्मों की संख्या, ऐसे 2 फार्म हैं जहाँ पर उसका जो उत्पादन है वो 50 से 55 केजी पर हेक्टेयर हो रहा है। 8 ऐसे जिसमें 55 से 60 हो रहा है, 12 ऐसे जिसमें 60 से 65 हो रहा है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 16 फार्म ऐसे हैं जिसमें 75 से 80 हेक्टर मतलब कि केजी पर हेक्टर क्या हो रहा है, गेहूं पैदा हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। मतलब इसमें माध्य नहीं निकालना, माध्यक सिर्फ तोरण खींचना है। चलो भाई तोरण खींच देते हैं इसका। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमें ये दे रखा है। अब देखो यहाँ की बात करें तो ये क्या है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल मतलब क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, ये CI हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, जब भी मैंने तुम्हें बताया था, अब बताओ ये CF है कि F है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ की बात करें तो मैंने भी बताया था भाई जैसे ही वर्ग अंतराल होगा तो उसके साथ F ही होता है हमेशा, तो ये F है। चलो भाई, तो यानी हम यहाँ कहेंगे भाई यहाँ पर ये आ रहा है CF आ रहा है और ये F है, CF नहीं है CI है, CI है और ये FI है, ठीक है भाई।
सी आई की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है इतना 50 से 55, 55 से 60 इस तरह से चल रहा है, मतलब 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80, ये चीज़ चल रही है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद एफ आई की देखें तो एफ आई कितना रखा है 2, 8, 12, तो ये आ रहा है 2, 8, 12 और 24, 38, 16, 24, 38 और 16, ये तो हमारा एफ आई हो गया। लेकिन जैसे ही हमें आलेख खींचना है तो सी एफ की जरूरत तो है ही। ठीक है, तो सी एफ निकालेंगे, इसमें संचय बारंबारता हमने निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 2 का 2 उतार दिया है। ठीक है, 2 में 8 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 12 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 24 जोड़ा 36 आ गया, और 36 में 38 जोड़ेंगे तो 74 आएगा, 74 में 16 जोड़ेंगे तो 80 और 90 हो जाएगा। चलो भाई ये भी आ गया। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। ठीक है भाई, लाइन खींच दी। यहाँ पर हम कह सकते हैं n का मान कितना आ गया, तो इस सबको जोड़ के यही आना है जो आना था, तो 90 आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं भाई ग्राफ। ये हमने यहाँ बना दिया, और इसमें भी थोड़ा सा दूर से बनाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर जिग जैग बनाना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट 50 से स्टार्ट है। ठीक है, नीचे हम कर रहे हैं सी आई और ये है सी एफ। ठीक है, सी आई की बात कर रहे हैं 50 से स्टार्ट है, तो हम करेंगे यहाँ पर 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, और उसके बाद लेते हैं हम आगे भी थोड़ा सा। हम्म, 80 और ये 85 तक चला गया। चलो भी बहुत बढ़िया। उसके बाद ऊपर की बात करते हैं तो ये सी एफ कहाँ तक 90 तक जा रखा है, तो हमें 10-10 का गैप लेना पड़ेगा कम से कम, जिससे ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा और ये 90, यहाँ तक आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ बनाना देखते हैं इसमें कौन सा वाला तोरण बनाना है। से कम वाला ही बनाना था हमें, तो कौन से अधिक वाला बनाना था, सॉरी उल्टा हो गया, से अधिक वाला बनाना था। तो से अधिक वाले की बात करें तो से अधिक में क्या होगा भाई, ये तो से कम वाला था, तो इससे आपने सीख भी लिया भाई से कम वाला तरीका क्या है। ठीक है, अगर से अधिक वाला है तो क्या होगा, तो से अधिक की बात करें तो इसको करा मिटाया और यहाँ लिख दिया हमने से अधिक, से अधिक का सी एफ निकालना है। ठीक है, से अधिक वाला सी एफ निकालना है। से अधिक की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई नीचे जोड़ना शुरू करेंगे तो 16 का 16, 16 में 38 जोड़ेंगे तो 16 और 38 कितना हो जाएगा 44 और 54 हो जाएगा। 54 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। 78 में 12 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा। 80 और 8 88 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। बाकी में कोई चेंजेस नहीं, सब ठीक है। ठीक है भाई, ये नीचे से हमने ऊपर जोड़ दिया, से अधिक वाला तोरण आ गया। अब से अधिक वाला सी एफ आ गया, संचय बारंबारता आ गई। अब यहाँ देखते हैं भाई क्या चीज़, से अधिक का मतलब क्या है, हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, इस साइड वाला यूज़ करेंगे। ये होता है से अधिक वाला। ठीक है, ये से अधिक वाला। तो भाई 50 की बात करते हैं, 50 से अधिक, 50 से अधिक की बात करें, 50 पे कितना आ रहा है 90, तो 50 पे 90, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बिल्कुल 50 पे 90 पे आ गए। ठीक है, और 55 पे कितना आ रहा है 88, तो 55 पे 88 कितना जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ठीक जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कितना आ रहा है 55 पे 88, 60 पे आ रहा है कितना 80, तो 60 पे हम आ जाएगा सीधे 80 पे। ठीक है, लगभग इतना आ गया। ठीक है, अब आ रहा है 65 पे,
65 पे कितना है तो 78 है, तो 65 पे 78 यानी ये लगभग आ रहा है इसी के आसपास, ठीक है। 65 पे थोड़ा सा पीछे जा रहा है ये, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ये कुछ चलता हुआ जा रहा है। 70 की बात करें तो 70 पे सीधे 54 आ रहा है, तो 70 पे 54 मतलब यहाँ आ रहा है डायरेक्ट। उसके बाद है 75 पे कितना है, तो 75 पे हम कह सकते हैं 16 है, 75 पे 16 है, यानी यहाँ आ जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं इसका ग्राफ जो है एकदम से नीचे आ रहा है, एकदम से नीचे मतलब इसको पहले इससे जोड़ा, फिर इससे जोड़ा, फिर इससे जोड़ा, फिर इससे जोड़ा और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया। ये कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये है से अधिक तोरण, से अधिक तोरण निकल गया हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई क्या, से अधिक तोरण। तो इसमें क्या बोला था, अधिक प्रकार का बंटन बनाना है और उसका तोरण खींचना है, ये चीज़ कहा था। तो भाई अधिक प्रकार का हमने ये बना दिया और उसके हिसाब से हमने इसका तोरण खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तोरण कंप्लीट हो गया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 14.4 खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये सांख्यिकी चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या है किए हैं, इसके अंदर सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिए और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब आपकी बारी है क्या, इसके प्रैक्टिस करने का। माना ये चैप्टर थोड़ा आसान में आता है, ठीक है, आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपने सुधार ली अपनी, भाई जोड़ना घटाना आपने उसमें स्पीड पकड़ ली, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर कैलकुलेशन आपकी सही नहीं रहेगी तो ये टाइम बहुत खा लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है इनमें कि ये क्वेश्चन थोड़े होते हैं आसान, एक जैसे होते हैं भाई करने में, भाई चीज़ें मतलब हमें पता है जोड़ना ही तो घटाना ही तो है, वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत खा जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, क्वेश्चन करने के तरीके सीख लिए हैं, खुद प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपका बचता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हमने सारी टॉपिक तो कवर कर ही लिए हैं और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और इसकी प्लेलिस्ट के फॉर्म में अगर आपको देखना है, जैसे कि आप कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब पे कईयों के कमेंट होते हैं कि भाई हमें सही तरह से वीडियो मिल नहीं पाती, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपके सामने सारी प्ले लिस्ट है, कैसे हर एक क्लास की, जो सी क्लास की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपके लिए हिंदी मीडियम का हो जाएगा, बाकी आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं जो दूसरी क्लासेस के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आपके अड़ोसी में पड़ोस में हो या आपके रिलेटिव्स में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और वो केजी से 12th तक की क्लास में है, तो वो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो, उससे उनको बहुत फायदा होगा, ठीक है। इनमें सारी क्लास सारे सब्जेक्ट के आपके पास क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और साथ में वीडियोस लेक्चर सब हैं, तो उससे आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि आप मान लो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ चाहिए वो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा चाहिए, तो आप इसमें हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी पूरी, कि भाई आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक पे जस्ट क्लिक करो। क्लिक करते आपके सामने वीडियो खुल जाएगी, वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। और क्लिक करते के साथ जैसे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो स्टार्ट होकर आप उस लेक्चर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आगे पीछे करके जैसे भी धीरे तेज करके आप पढ़ सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर स्पीड मेरी स्लो लगती है तो फास्ट कर लेना, अगर फास्ट लगती है तो स्लो कर लेना, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपके फीचर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक, जो कि 100% फ्री जैसा कि होता है वो ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, 100% फ्री है। तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हो अपने यार दोस्त में जो भी हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर क्लास ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा उठाते रहें, ठीक है। तो ओके बाय। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।